Our next chapter is probability. Probability means chances. किसी इवेंट के होने की कितनी चांसेस है उसे कहेंगे probability. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं कि आज मतलब कितना चांस है कि आज बारिश होगी, या किसी बस स्टैंड पे हम देखते हैं कि मतलब कितनी चांस है कि आज मतलब यहाँ से बस आएगी, है ना। वो हम ऐसे ही देखते हैं, वो चांसेस हम ऐसे ही बोलते हैं कि इतनी चांसेस हैं। अब हम देखेंगे मैथमेटिकली कैसे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना, मीन्स चांसेस। लेकिन पहले कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे। पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें पता होगा कि आउटकम क्या होगा, मीन्स रिजल्ट, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा हमें पता होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं होगा कि आउटकम क्या होगा, उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। वो एक्सपेरिमेंट हमें पता होगा कि मतलब क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या क्या आउटकम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें आउटकम मतलब पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, अगर एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल H2, है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है, हमें पता है हमेशा जब इसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या देता है? H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं वाटर, H2O को। अगर ये एक्सपेरिमेंट हम, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर हमें एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली करें अंडर द सेम मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस, या है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा H2+O हमेशा वाटर ही देगा, है ना, H2O ही देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे एक ही आउटकम है, H2O वाटर, है ना। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट या आउटकम, जिसे आउटकम भी कहते हैं, वो हमेशा सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, हमें पता है क्या मतलब रिजल्ट क्या हो सकता है, या हेड या टेल, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो कि आउटकम क्या होगा, हेड होगा या टेल होगी, है ना। तो वहाँ पे क्या है, वो एक्सपेरिमेंट जो है टॉसिंग ऑफ कॉइन, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह थ्रोइंग ए डाई, है ना, थ्रोइंग ए डाई मीन्स डाई जो है वो जिससे वो सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, है ना, उसके 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस पे क्या होता है, डॉट्स होते हैं, ऐसे एक पे 1 डॉट, दूसरे पे 2 डॉट्स, इसी तरह 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, तो 6 डॉट्स तक होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो डाई भी हम मतलब थ्रो करेंगे, वहाँ पे भी हमें आउटकम्स पता है क्या क्या हो सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं होगा, जब भी हम थ्रो करेंगे पता नहीं होगा कि क्या आउटकम क्या हो सकता है। तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओनली व्हाट थ्रोइंग ए डाई और टॉसिंग ए कॉइन, दीज एक्सपेरिमेंट्स, है ना, ये क्या है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये करने का, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की? देखो, एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known, वो हमें पता होंगे possible outcomes क्या होंगे, है ना, in which all possible outcomes are known, ये हमें पता होगा कि क्या हो सकता, मतलब क्या क्या हो सकता है, बट एग्जैक्ट हमें पता नहीं होगा कि क्या मतलब आउटकम क्या होगा, बट एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट प्रेडिक्टेड, यह हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इज नॉट प्रेडिक्टेड इन एडवांस, एडवांस मीन्स पहले हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इज नॉट प्रेडिक्टेड
in advance is called a random experiment. ठीक है, उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एग्जांपल्स जो हमने अभी लिखी है, अभी मतलब मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन है ना, एक कॉइन को टॉस करना, टॉसिंग ए कॉइन, और थ्रोइंग ए डाई है ना, थ्रोइंग ए डाई। ये कुछ एग्जांपल्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। अब एलिमेंट्री इवेंट, अब हम पढ़ेंगे इवेंट क्या होता है। इवेंट या कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट मीन्स जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हर कोई आउटकम जो होगा उसे कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is performed, then each outcome, ठीक है, then each outcome is called an elementary event। है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हेड, टेल। तो हेड भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, टेल भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, और यूजुअली हम इवेंट जो है वो दिखाते हैं ई से, ई है ना। जब हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन, फॉर एग्जाम्पल एज हेड, हेड क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे ई विच इज इक्वल टू, इस ई में क्या है इवेंट में, हेड मीन्स एच लिखेंगे, एच मीन्स हेड, तो ये एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, इसी तरह है सैंपल स्पेस। एलिमेंट्री इवेंट कैसे डिनोट करते हैं, यूजुअली किसी भी अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली ई से करते हैं इवेंट को हम यहाँ पे डिनोट। ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस होती है टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको कहेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस जो है यूजुअली डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होती है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उसे कहेंगे सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे ऐसा, देखो इफ वी टॉस ए कॉइन, अगर हम टॉस ए कॉइन करेंगे, देन
देन सैंपल स्पेस एस क्या होगी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड और टेल, है ना। हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है, हेड एंड टेल मीन्स हेड, एच एंड टी मीन्स हेड एंड टेल, ठीक है। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स आते हैं। इसके बाद है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो हमेशा होगा। जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ये इवेंट हमेशा होगा, उसे कहेंगे श्योर इवेंट। एन इवेंट associated with a random experiment is called, कहेंगे श्योर इवेंट, और या कहेंगे सर्टेन, श्योर और सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट अगर क्या होगा, इफ इट ऑलवेज ऑकर्स, ये हमेशा होगा, ऑलवेज ऑकर्स व्हेनेवर, ठीक है, ऑलवेज ऑकर्स व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, ठीक है, whenever the experiment is performed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट है इसमें हेड भी है और टेल भी है ना। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है, इसमें हेड भी है और टेल भी है। हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इस इवेंट में ई में क्या है, हेड भी है और टेल भी है। तो यहाँ पे ये जो ई है ये क्या है, ये श्योर इवेंट है, क्योंकि ये हमेशा होगा, या हेड होगा या टेल होगा व्हेनेवर वी टॉस है कॉइन। तो वहां पे ये ई जो है ये श्योर इवेंट होगा। इसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट है जो कभी नहीं होगा। जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ये इवेंट कभी नहीं होगा, उसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। Impossible, and an event associated with a random experiment is called impossible event. Impossible event if it, यहाँ पे always है, हम लिखेंगे if it never occurs whenever the experiment is performed। ये कभी नहीं होगा जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी थ्रो ए डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे, उस पे क्या है 1 से लेकर 6 तक डॉट से, बस मतलब 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। इफ वी थ्रो ए डाई एंड हम कहेंगे ई जो है, ई इवेंट है, ई इवेंट जो है ये हेड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हेड है, कोई और एक्सपेरिमेंट किया गया, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, और यहाँ पे क्या है इवेंट जो है वो एच है। अब ये जो इवेंट है हम ये कह रहे हैं कि व्हेन वी थ्रो ए डाई, इस इवेंट में क्या है, इस इवेंट में हेड है, मीन्स उनमें से कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट में प्रोबेबिलिटी ये देखनी है कि इसमें 1 से लेकर 6 होगा, इसमें मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें एच है, इसमें 1 से लेकर 6 तक है ही नहीं कुछ आउटकम मत है। तो यहाँ पे क्या है, इवेंट यहाँ पे है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट कभी नहीं होगा।
इन शॉर्ट अगर हम ऐसा कहेंगे कि हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इवेंट हेड का इवेंट क्या होगा, वो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जो डाई है उसकी मतलब रिलेशन हेड से है, कुछ है ही नहीं, है ना। तो वहां पे क्या है, वो वहां पे इम्पॉसिबल इवेंट है वो, ठीक है। अब ये जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ये वहां पे क्लियर होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं कि इफ वी थ्रो अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वहीं पे ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। हम तो मतलब डाई थ्रो कर रहे हैं तो हेड कहां से होगा, ठीक है। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कोई इवेंट है, ई कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉस अ कॉइन, तो इवेंट फॉर एग्जांपल ई जो है वो एच है, एच है, देखो यहाँ पे ई इक्वल टू एच है। हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई की देखनी है, लेकिन ई क्या है, ये हेड है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम देखेंगे मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, कितने चांसेस है कि हेड मतलब शो होगा इफ वी टॉस ए कॉइन। ये इवेंट यही है, ई इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे एच है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। ये कैसे देखते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E, favorable to E means favorable to this event E, divided by total number of outcomes, total number of outcomes of a random experiment या of random experiment, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे देखते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स ये कितने हैं, इस इवेंट में जो है कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन, जब हम कॉइन एक टॉस करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फॉर एग्जाम्पल। अब देखना है हेड कितने हैं, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे हेड कितने हैं, सिर्फ एक है, मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई मीन्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस एक्सपेरिमेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इस एक्सपेरिमेंट में टॉसिंग ऑफ कॉइन दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, एक तो हेड दूसरा टेल, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स वो कितने हैं 2। तो यहाँ पे मतलब आप ऐसे समझोगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू 1/2, मीन्स कॉमन सेंस भी है, हाफ चांसेस है। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे हाफ चांसेस हेड के भी हैं, हाफ चांस टेल के भी हैं, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं प्रोबेबिलिटी, आगे आपको ये सब समझ आएगा, ये इजी है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखो पहले एक चीज देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स लिखो यहाँ पे, देखो कुछ पॉइंट्स लिखो। देखो प्रोबेबिलिटी जब हम देखते हैं किसी इवेंट की, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज की होगी ही नहीं, ठीक है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है, फॉर एग्जांपल ई अगर इम्पॉसिबल इवेंट है, इसमें कोई है मतलब इसमें है ही नहीं कुछ, मीन्स 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 0। तो एक पॉइंट ऐसा लिखो कि
देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है, इज 0। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होगी? श्योर इवेंट जो हमेशा होगा, वो इवेंट जो हमेशा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस इवेंट में अगर श्योर इवेंट एस है फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, एच भी होगा और टी भी होगा, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, अगर हम देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की, इसमें कितने हैं 2, और टोटल भी कितने हैं 2, 2 कैंसिल इक्वल टू 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स लिखो। अब देखो, अगर आप यहां पे एक चीज देखोगे, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1 है। क्या श्योर इवेंट से बड़ा कोई इवेंट हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे श्योर इवेंट में ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। श्योर इवेंट में इससे बड़ा इवेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक चीज है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेकर 1 होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, अगर ई कोई इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, ये ग्रेटर और इक्वल टू होगी 0 बट लेस और इक्वल टू 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक, इसके बाहर नहीं होगी। और अगर हम परसेंट में देखें, ये नंबर्स में है, 0 to 1 नंबर्स में है। अगर हम परसेंट में देखेंगे तो 0% से लेकर 1 क्या है, 1 इज 100%। ठीक है, ये परसेंट में है, ये सिंपल नंबर्स में है, 0 से 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। चौथी चीज ये लिखो कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे, उनको ऐड करेंगे, वो हमेशा 1 होगी। इवेंट्स इज 1। ठीक है। तो अगर आप देखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, है ना। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी 1 है। ये जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब हम देखेंगे, देखो अगर ई कोई इवेंट है, ई बी एन इवेंट, अगर ई कोई इवेंट है एंड ई बार, देखो ई फिर ऐसे लिखते हैं बार ऊपर, इट मीन्स नॉट ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉट ई। ई कोई इवेंट है, ई बार मीन्स नॉट ई, ये इवेंट नहीं। इसका मतलब ये है, देखो देन पहले एक चीज लिखो कि ई एंड देन ई एंड नॉट ई, इनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है। और कॉमन सेंस है, यहां पे एक पॉइंट लिखो, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, वो क्या होगी। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसमें हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये भी यहाँ पे ये रिलेशन लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इतना ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखानी है जरूरी कि डेक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, चलो वो नेक्स्ट में देखेंगे वो, ठीक है।